आज के इस वीडियो में हम नौ के पाठ प्रकाश के निबंधात्मक प्रश्न उत्तरों को समझेंगे, जिसमें पांच पांच क्वेश्चन दिए गए हैं और इस पाठ में से एक बड़ा क्वेश्चन कन्फर्म आना है। निबंधात्मक प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। तो ये जो पांच क्वेश्चन है, ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म आएगा, पूछा जाएगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के, देखो अवतल दर्पण की बात कर रहा है। ये जो पांच क्वेश्चन है, इनमें से देखिएगा दो तो दर्पणों के क्वेश्चन हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और फिर दो क्वेश्चन है लेंस के, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, जिनमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा। और वस्तु अलग अलग स्थान पे रखी जाती है, अनंत पे हो सकती है, एफ पे हो सकती है, सी पे हो सकती है, सी या एफ के बीच हो सकती है। ठीक है, तो सारी कंडीशन अपन समझ लेंगे। इन पांचों के लिए अपन ने पांच अलग अलग वीडियो भी डाल रखे हैं, आप वहां भी इनकी सहायता ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो पहले बात कर रहा है अवतल दर्पण के लिए, कि अवतल दर्पण में बिंब बिंब यानी वस्तु की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति के बारे में किरण चित्र बनाइए, यानी कि आपको रेखा चित्र बनाना है दर्पण का, कि वस्तु कहाँ रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। और ये पांच कंडीशन उसमें दी गई हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है। तो पहले अपन इस क्वेश्चन का बेसिक जो है वो समझेंगे। बेसिक का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके बाहरी पृष्ठ पर पालिश हो। जैसे ये इस कांच का एक टुकड़ा है, इतना सा भाग है, ठीक है, गोलीय, और अपन ने इसके बाहर की तरफ पालिश कर दी। तो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, आंतरिक सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करती है, बाहर की तरफ पालिश हो रखी है। तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ इसमें स्थितियां जो होंगी वो अलग अलग, उसके लिए अपन एक रेखाचित्र के माध्यम से एक साथ समझेंगे। देखते हैं चलो इसमें क्या है। यहाँ ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और इसके पीछे की तरफ यहाँ पॉलिश कर रखी है अपन ने। ठीक है, ये पॉलिश का इस प्रकार से सिंबल कर दिया। ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये इसका बिंदु ओ ध्रुव हो गया। ये मान लीजिए अपन ने बिंदु एफ मान लिया यहाँ पर। ठीक, और ये बिंदु यहाँ पर सी, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ एक बिंदु मान लिया अपन ने अनंत। ठीक है, लिख दिया मैंने अनंत। अब देखो आपको काउंटिंग गिनती जो है वो इस हिसाब से करनी है। जैसे ये तो ओ ध्रुव जो है, ये मान लीजिए यहाँ पर पी, इसको पी कहते हैं अपन, सॉरी। ठीक है ना, पी यानी कि पोल, ध्रुव। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ये है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एफ को नाम दे दिया नंबर 1, और एफ और सी के बीच नंबर दे दिया 2, सी को नंबर दे दिया 3। ठीक है, सी और अनंत के बीच नंबर 4, और अनंत के ऊपर नंबर दे दिया अपन ने 5। ये एक ट्रिक है, तरीका है, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर वस्तु अनंत पे है, वस्तु को हमेशा दर्पण हो चाहे लेंस हो बाईं तरफ रखते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी। वस्तु अनंत पे है तो इनका जोड़ 6 होना चाहिए, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 6 होगा। ठीक है, प्रकाश की किरण इधर से आएगी और ये एफ पर इधर से क्रॉस करेगी। ठीक है, तो एक दूसरी किरण इस प्रकार से यहां से ऐसी आती है और इधर से वापस गुजर जाती है, तो एफ पर दोनों काटती हैं। तो 5 और 1 6 होता है ना, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस बिंदु पे बनेगा। इसी प्रकार से वस्तु मान लीजिए अब यहां पर है, यहां मतलब 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब है वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कहां पर है, ये सी से परे। ठीक है ना, सी जो वक्रता केंद्र से परे दूर है। तो सेम ऐसा इसको करना है अपन को, एक किरण तो यहां से आएगी, फोकस बिंदु से गुजार दीजिएगा। ठीक, 4 है, 4 में कितने जोड़े कि अपन 6 हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे अपन। दूसरे प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से गुजरेगी फोकस बिंदु से, और ये यहां से फिर ऐसे दोनों आपस में दूसरे को काटेंगी, तो जहां काटती है वहां नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी और एफ के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा जो होगा वास्तविक होगा। ठीक, अब नंबर 3, 3 का मतलब नंबर 3 पे बनेगी। ठीक है, 3 का मतलब क्या है, अगर वस्तु कहाँ है, 3 नंबर पे है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो यही प्रतिबिंब बनेगा, इसके नीचे बनेगा उल्टा। ठीक है, 2 किरणें आपको दिखानी है, इस प्रकार से इसको आगे और बढ़ा दीजिए।
जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आती है और ये परावर्तित होकर के एफ से गुजरेगी, ठीक। दूसरी किरण फिर इस प्रकार से ऐसे इसके ऐसे गुजरेगी, जहां दोनों काटती हैं वहां पर ये सी पर काटेंगे नीचे, तो 3 और 3 6 हो गया। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच, ठीक है ना, ये यहाँ पर है, यानी कि 2 नंबर पे है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 6 होगा ना, यानी 4 नंबर पे प्रतिबिंब बनेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 4 नंबर बनना है, 4 का मतलब सी और अनंत के बीच बनना है, वक्रता केंद्र और सी के बीच बनना है। वही 2 किरणें अपन को यहाँ से निकालनी है, ठीक है। एक तो यहाँ से सीधी निकल जाएगी और दूसरी इसका समानांतर जो है इसे जाएगी, जहां दोनों काटेंगे वो उसको आ बिंदु प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। अब है वस्तु मान लीजिए एफ पर है, ठीक है, फोकस बिंदु पर है, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, क्योंकि ये वस्तु कहाँ है, 1 नंबर पे, 1 में 5 जोड़ते हैं तभी तो 6 होगा, ठीक है। और एक किरण तो आपको यहाँ से एफ से सीधी गुजारनी है और एक किरण यहाँ से इसमें से टकरा करके इस प्रकार से आपको ऐसे निकालनी है इसको, और ये इसका समानांतर ऐसे बहुत आगे जाकर के काटेगी, अनंत पे जाकर के इसको काटेगी, तो अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब। ये इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने इसकी जो 5 कंडीशन है उनको समझा। और अब अपन जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें अपन देखें कि अपने यहाँ इसमें क्या क्या दे रखा है, तो देखिएगा। अब क्वेश्चन इनमें से कोई भी एक हो सकता है कि वस्तु कहाँ रखी है, ठीक है, तो अपन सभी कंडीशन को समझ लेंगे और प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप उनमें से लिख सकते हो देख करके। ये रहा तो दर्पण पे, अगर वस्तु अनंत पे है तो अपन ने बताया कि अनंत पे है तो एफ पे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है ना, जो अभी अपन ने समझा है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आती है अनंत से, ठीक, और ये सारी की सारी एफ से गुजरती हैं, पहली बात तो ये होगी। फिर अगर वस्तु कहाँ हो, दूसरी कंडीशन देखिएगा, अब है वस्तु कहाँ, वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि ये सी पॉइंट है, सी से दूर तो है लेकिन अनंत इधर, अनंत अनंत और सी के बीच में है, यानी कि 4 नंबर पे है, तो 4 पे कहाँ बनेगा, एफ तो होता है 1 नंबर और एफ और सी के बीच 2 नंबर, 2 नंबर पे यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये 2 नंबर है, यहाँ पर एफ 1 नंबर है, सी 3 नंबर है, ठीक है, ये आप नंबरिंग कर लीजिए, 4 नंबर अनंत 5 नंबर। तो ये आपको डायग्राम बनाना है दूसरी वाली कंडीशन में, ठीक। और तीसरा जो है वो स्थिति वो है अगर वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है, यानी कि 1 नंबर एफ, 2 नंबर इनके बीच और 3 नंबर, तो 3 और 3 6 होते हैं, तो यही बनेगा 3 नंबर पे बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, 3 और 3 बराबर होते हैं तो बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उल्टा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है उल्टा, और उल्टा जो होता है वास्तविक होता है और ये वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। और अगली कंडीशन में वस्तु को और पास में ले आए अपन, ठीक है, कहा नंबर 1 नंबर और 2 नंबर पे ले आए, यानी कि सी और एफ के बीच, वक्रता के अंदर और एफ के बीच लेके आए इसको, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर, तो 2 नंबर पे लाए तो 4 पे बनेगा प्रतिबिंब, 4 का मतलब सी से दूर या सी से परे बोल दीजिए, या सी या अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा भी ये, ठीक। और फिर अगली कंडीशन जो है वो फोकस बिंदु पे एफ पे है, तो एफ पे मैंने बताया कि दोनों ये रेखाएं आपको इनको आगे बढ़ा दीजिए, अनंत पे बनेगा, क्योंकि ए नंबर पे है तो यहाँ 5 नंबर पे 1 और 5 6 होते हैं, अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा ही होगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि वस्तु जो है एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच ध्रुवों के बीच है, यहाँ है, तो इस समय इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वो इधर बनेगा, ठीक है ना, दर्पण के दाएं तरफ, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा होगा, सीधा जो होगा वो आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये सारी कंडीशन जो है वो अपने इसमें क्वेश्चन पेपर में दे रखी हैं, प्रश्न में दे रखी हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ है, तो अपन वो चित्र बनाने हैं और उसकी प्रकृति लिखनी है, वस्तु छोटी होगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, वो सारे अपन को लिखनी है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ इसमें करवा दिए, आप इसमें से एक एक को ढूंढ करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन ने इसको समझा, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि अपवर्तन की परिभाषा पूछ रहा है। अपवर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है, प्रथम नियम और दूसरा नियम जिसे अपन स्नेल का नियम भी कहते हैं। और तीसरा इसमें पूछ रहा है कि कांच के स्लेब की सहायता से प्रकाश किरण के अपवर्तन को समझाइए, तो कांच के स्लेब वाला अपना पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो 3 चीजें हैं, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम और कांच की स्लेब वाला प्रयोग। तो चलिए अपन लिए चलते हैं अपन को, ये रहा अपवर्तन की परिभाषा, यहां से यहां तक अपवर्तन की परिभाषा, यानी कि अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है या प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश की किरण की दिशा बदल जाती है, ठीक है, यही अपवर्तन कहलाता है। और फिर इसमें पूछ रहा था इसके अपवर्तन के नियमों की बात कर रहा था कि अपवर्तन के नियम, देखिए अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम तो यहां से है कि यहां से कर लीजिएगा,
अपवर्तन के दौरान आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह अपवर्तन का क्या है, यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, इनका अनुपात जो है साइन आई साइन आर का मान नियतांक होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और तीसरा इसमें क्वेश्चन था कि कांच की स्लेब वाला, तो कांच की स्लेब के लिए आपको ये कांच की स्लेब का डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, ये आपतित किरण दर्शानी है, अभिलंब डालना है, और ये प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, और जब वापस ये हवा कांच से हवा में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस प्रकार से यहाँ भी अभिलंब डालना है। तो आपको ये चित्र पूरा बनाना है, कांच की स्लेब बनानी है इस प्रकार से, इनके नाम लिखने ए बी सी डी जो भी है। ठीक, और इसको आपको समझाना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। इसके लिए अपन ने अलग से वीडियो भी डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है एक उत्तल दर्पण के लिए निम्न। अब देखो पहले अपन ने अवतल दर्पण पढ़ा था, अब उत्तल दर्पण के लिए पूछ रहा है। उत्तल दर्पण के लिए दो ही कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पे हो या अनंत के अलावा कहीं पर भी हो। ठीक है ना, दो ही कंडीशन है। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी किताब में। ये तो पहले अपन ने अवतल दर्पण पढ़ा था, अब उत्तल दर्पण की बात करेंगे। ये रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, दो ही कंडीशन है, कौन कौन सी, कि वस्तु एक तो कहां पर है, अनंत पर है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो इस प्रकार से उसकी किरणें समानांतर यानी कि अनंत से यहां से आती हैं। वस्तु यहां पर मान लीजिए ये वस्तु है। ठीक है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके अंदर की तरफ पालिश होती है इसे। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष इसकी, और यहाँ प्रकाश की किरण क्या करेगा, ये दूर दूर फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे इधर, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। ठीक है, फोकस बिंदु भी बनेगा, और ये सीधा होगा। सीधा जो होता है वो आभासी होता है, और छोटा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधे बनते हैं हमेशा। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि बिंब निश्चित दूरी पर है, कहीं पर भी है, यानी कि अनंत के अलावा कहीं पर भी है। सी पर भी हो सकता है, एफ पर भी हो सकता है। ठीक है ना, सी और अनंत के बीच हो सकता है, सी और एफ के बीच हो सकता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो कहीं पर भी इसको दे सकता है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर वस्तु है तो एक किरण तो अपन को ऐसे दर्शानी है, और दूसरी किरण जो है वो इसके समानांतर इस प्रकार से हो जाती है। इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। ठीक है, और मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए सीधा होगा, और सीधा जो होता है वो आभासी होता है। याद रखिएगा, सीधे के साथ हमें हमेशा आभासी नाम आएगा। अब ये क्या, बिल्कुल दर्पण के पास में बना दिया इसको। ठीक है, दर्पण के पास में, तो एक प्रकाश की किरण ऐसे दर्शा दीजिए, एक किरण जो है समानांतर हो जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा, चाहे बिल्कुल पास में ले आओ आप। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर अपने इसकी जो कंडीशन है सारी, उनके बारे में देखा। और इसके लिए दो कंडीशन जो है उनके टेबल भी दी गई है, ये टेबल देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें इसकी प्रकृति वो उसके बारे में बताया गया है कि साइज कैसी होगी, वो सारी बातें इसमें हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किरण चित्रों की सहायता से अवतल लेंस, अब लेंस की बात कर रहा है, मैं प्रतिबिंब की स्थिति। देखो अवतल लेंस में भी वही दो कंडीशन है जो कि उत्तल दर्पण में थी, लेकिन लेंस में क्या होगा, प्रकाश की किरण आर पार गुजरेगी। तो पहले देखो एक बात थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसको, अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस से ये इस प्रकार से ये कंडीशन होती है अवतल लेंस। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इधर का जो बिंदु है ये F1 फोकस बिंदु प्रथम, और इधर जो बिंदु है वो फोकस बिंदु F2, और ये वक्रता के अंदर सी को अपन क्या कहते हैं, 2F भी कहते हैं। तो ये 2F1 हो जाएगा, इधर वाला 1 कहलाएगा, इधर वाली स्थिति 2 कहलाएगी। सेम ऐसे यहाँ वक्रता के अंदर 2SC2 बोल दीजिए, या इसको 2F2 बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक, और यहाँ पर वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। तो वस्तु अनंत पे हो तब तो कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु बनेगा। कैसे, जैसे प्रकाश की किरण इसमें से आएंगी, ठीक है, और ये बाहर की तरफ फैलती है इधर। ठीक है, अनंत से आती है तो ये बाहर की तरफ ऐसे फैलती हैं। तो ये इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे अपन, तो ये एफ पर बिंदु पे जाती हुई मिलती हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, छोटा बनेगा, एफ पे बनेगा, और इसके मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। ऊपर जो बनता है वो सीधा होता है, और सीधा जो होता है वो आभासी होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि कहीं पर भी हो। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन था कि फोकस बिंदु पर, अब वस्तु कहां पर है, फोकस बिंदु पे हो भले ही, ठीक है, चाहे सी पर हो भले ही, या इन दोनों के बीच हो, अनंत के अलावा कहीं पर भी है तब भी प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। ठीक है, और ये वस्तु से क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा इस प्रकार से। ठीक, और एफ और इसके ध्रुव की जगह इसको प्रकाशिक केंद्र नाम कहेंगे ओ। ठीक है, इसके बीच बनेगा। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, किताब में देखो इसको कहां दे रखा है, ये रहा। ये रही इसमें कंडीशन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं।
अवतल लेंस है, जब वस्तु कहां पर है, बिंब अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत के ऊपर है। तो उस समय देखिए कंडीशन क्या है, वस्तु अनंत पे रख रखी है यहाँ पर मैंने मान लीजिए, और ये प्रकाशीकरण ये बाहर गुजरेगी इधर से, ये प्रकाशीकरण ये बाहर की तरफ, इसको अपसारी दर्पण भी लेंस भी कहते हैं क्योंकि किरणों को दूर दूर फैलाता है। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एफ पे यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और फिर है दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखो नीचे रहा, जब बिंब सीमित दूरी पर हो, ठीक है, सीमित दूरी का मतलब है यानी कि वो सी पर भी हो सकता है, एफ पे भी हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा इसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु जो है, ये रही वस्तु ए और बी, प्रकाशीकरण आती है, बाहर फैलाता है, और ये किरण सीधी प्रकाशी के अंदर से गुजर जाती है, इसको पीछे की ओर वापस आएगी तो यहाँ पर, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दोनों यहाँ काटती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, छोटा ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें दो ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन में क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और बिंब से वस्तु से छोटा ही बनता है, आभासी और सीधा ही बनता है, ठीक है। और फिर इसमें देखिए मान लीजिए आपकी जो क्वेश्चन दे रखा है बुक के अंदर, वो कंफ्यूज करने के लिए है। जैसे मान लीजिए एक तो क्या हो गया, फोकस बिंदु पे हो गया, ठीक है, तो चाहे कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमको वस्तु की तरफ ही बनाना है, ठीक है। इसमें तीन कंडीशन दे दी, और एक थोड़ा सा इसमें सुधार आपको करना है किताब में, थोड़ा सा इसमें देखो इसमें गड़बड़ है, ये F1 जो है 2F1 कर लीजिएगा आपको यहाँ पर, है ना, 2F1। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये देखो ये अवतल लेंस है, ठीक है, और ये इसका ये 2F2 तो इधर होता है, और ये F1 तो इधर होता है, ठीक है। तो इनके बीच वस्तु थोड़ी हो सकती है, इनके बीच का मतलब, इसके और इसके बीच का मतलब क्या है, यहाँ है यहाँ है, इधर तो वस्तु रख ही नहीं सकते अपन, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु इधर ही रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 2F1 है, ये 2F1 और ये F1 के बीच वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए, 2F2 की जगह ये 2F1 कर लीजिएगा, ठीक। और ये 2F1 से अनंत के बीच में कहीं पर भी हो। तो ये सारी कंडीशन जो है, इसमें दो ही कंडीशन बनती हैं, वस्तु अनंत पर है तो एफ पर बनेगा, अनंत के अलावा कहीं पर भी है तो ओ और एफ के बीच बनेगा। तो आप इसमें चाहे आप नाम चाहे सी लिखिए वक्रता के अंदर, चाहे कोई भी लिखिएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्रतिबिंब की दो ही कंडीशन बननी है। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये उत्तल लेंस का है। उत्तल लेंस में अलग अलग 5 कंडीशन है, वो पांचों कंडीशन अपन पहले इसको समझेंगे। एक बार आप थोड़ा सा इसमें चलिए अपन अपने हिसाब से इसको एक बार समझ लेते हैं। ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु F1, ये इसका प्रकाश वक्रता के अंदर C1 या इसको 2F1 बोल दीजिए, और इधर ये कोई बिंदु है अनंत के ऊपर है, ठीक है। इधर भी ये क्या है, ये F2 वाली फोकस बिंदु 2 हो गया, ये C2 बोल दीजिए या 2F2 बोल दीजिए, इसको एक ही बात है, ठीक। और इधर भी इसका अनंत बिंदु हो गया। आपको वही करना है जो अपने दर्पण में क्या था, ये प्रकाशिक के अंदर इसका O है, 0 मान लेते हैं इसको। ये यहाँ पर नंबर 1 दे दिया अपन ने, ये नंबर 2 दे दिया इसको, इसको नंबर 3 दे दिया इस पॉइंट को, ये नंबर 4 दे दिया, अनंत को नंबर 5 दे दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर करना है, नंबर 1 इन दोनों के बीच नंबर 2, वक्रता केंद्र को नंबर 3, इन दोनों के बीच नंबर 4, अनंत को नंबर 5। जिस प्रकार से दर्पण में अपन ने अवतल दर्पण में पढ़ा था कि योग 6 होना चाहिए, उसी प्रकार से उत्तल लेंस में योग 6 होना चाहिए। वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, ठीक है, लेंस के या दर्पण के बाईं तरफ, प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा, अधिकांश प्रतिबिंब इधर बनते हैं। अनंत पे यानी कि 5 नंबर पे प्रकाश की किरण इधर से आएगी, अपवर्तन होगा और फोकस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। दूसरी किरण आप सीधी यहाँ से प्रकाश के अंदर से यहाँ दोनों काटेंगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, बिंदु साइज का एफ पर बनेगा, यानी कि 5 नंबर पे तो 1 पे 5 और 1 6, जोड़ 6 होना चाहिए। वस्तु 4 नंबर पे है, ठीक है, तो वही आपको करना है, 2 किरणें इसमें से निकालनी है कि यहाँ से दोनों काटेंगे, जहां पर 4 नंबर पे तो 2 नंबर पे बनेगा, 4 और 2 6 होते हैं ना, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, F2 और C2 के बीच बनेगा, ठीक है। और ये छोटा ही होगा, अभी C है, C 3 नंबर पे, 3 और 3 बराबर होते हैं तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, और वस्तु की साइज का बनेगा बराबर का मतलब, और वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहे हैं तो उल्टे बन रहे हैं, वास्तविक और उल्टे। अब वस्तु 2 नंबर पे यानी कि F और C के बीच है, तो 2 में 4 जोड़ते हैं तभी तो 6 होता है, तो 4 नंबर पे बन जाएगा, और यहाँ वस्तु से बड़ा बनेगा। और अंतिम कंडीशन है कि F पर है, तो F पर है तो 5 नंबर यानी कि 1 नंबर पे है तो 5 पे यहाँ इधर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। और फिर इसमें एक कंडीशन और है कि देखते हैं अपन, देखो किताब में अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, एक बार अपन इन सबको दोबारा देख लेते हैं। ये उत्तल लेंस है, ठीक है, वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, तो ये मैंने बताया फोकस बिंदु पे बनेगा, प्रकाश की किरणें इसमें से आती हैं, फोकस बिंदु भी मिलती हैं, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन क्या है,
ये C2 से C1 से परे इधर यानी कि F N के बीच में है। ठीक, तो इसमें मैंने बताया कि ये F और 2F इनके बीच बनेगी, प्रतिबिंब जो यहाँ बनेगा। ठीक है, और फिर अगली कंडीशन है कि C पर है, मैंने बताया C यानी कि 3 नंबर पे है तो C पर ही बनेगा, 3 नंबर पे बनेगा C2 पर। ठीक है ना, बराबर है तो बराबर। इनको आप नंबरिंग से याद कीजिएगा वरना आपके कंफ्यूज होगा। और ये F और 2F1 के बीच है, C1 के बीच है, तो यहाँ अनंत और C2 के बीच बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ अनंत है। ठीक है, और फिर अंतिम जो कंडीशन थी वो क्या थी, F के ऊपर था तो F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। मैंने जो अभी तरीके से समझाया था आपको वो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, उससे आपके कभी कंफ्यूज नहीं होगा, आप गलत नहीं करोगे। एक अंतिम कंडीशन और होती है इसमें कि यहाँ F और O के बीच है, ठीक है, प्रकाशी केंद्र के बीच है, तो उस समय क्या होगा, प्रकाश की किरणें आगे तो मिलती नहीं है। ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाते हैं इनको तो यहाँ मिलती हैं, तो ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी होता है वो सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु तो इस साइज की है और ये बहुत बड़ी साइज का है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसकी जो 6 कंडीशन है वो सब समझी, और इनके यहाँ पर ये टेबल में भी दिए गए हैं 6 के 6 कंडीशन। ठीक है, इनको भी आप याद कर सकते हो। और फिर इसी में एक देखो, एक लास्ट में इस क्वेश्चन में एक लास्ट में छठा पॉइंट है, नेत्र दृष्टि दोष के बारे में समझाइए। ये अपने सिलेबस में नहीं है, नेत्र दृष्टि दोष, नेत्र की संरचना अपने सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, ये अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। और यहाँ देखिएगा लास्ट में दिए गए हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, सॉरी, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल यानी कि जिनको आपको सूत्र से हल करना होता है, वो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। काफी क्वेश्चन यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म आपके बोर्ड परीक्षा में आना है। एक आंकिक प्रश्न कन्फर्म पूछा जाएगा, और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि एक निबंधात्मक प्रश्न इस पेपर में आपके पूछा जाएगा, और एक आंकिक प्रश्न। तो आपको ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आंकिक वाले, निबंधात्मक वाले, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।